to my channel. Today we're going to talk about my favorite skincare ingredient. मैं बहुत ज़्यादा स्किन केयर के बारे में बात करती हूँ बट एक ऐसा स्किन केयर इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में मैंने अब तक वीडियो नहीं बनाई एंड आई ऑनेस्टली फील कि वो मेरी स्किन केयर का फाउंडेशन है एंड मैं हैरान हूँ कि मैंने अब तक उस पर वीडियो नहीं बनाई. इट इज़ प्रॉबली द मोस्ट इफेक्टिव एंड सबसे ज़्यादा इस स्किन केयर इंग्रेडिएंट पे रिसर्च हुई हुई है एंड डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन केयर एक्सपर्ट सारे इस स्किन केयर इंग्रेडिएंट के बारे में कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट रेटिनॉल. इन केस यू डोंट ऑलरेडी नो, रेटिनॉल आई पर्सनली फील कि सारे स्किन के इंग्रेडिएंट्स का बाप है एंड आई फील कि आपकी स्किन में जो भी मसला हो, वेदर इट्स साइंस ऑफ एजिंग, रिंकल्स, फाइन लाइंस या फिर एक्नी, स्किन टेक्सचर, पोर्स, कोई भी तकरीबन मसला हो, रेटिनॉल उसका हल है. अपनी एक बहुत इफेक्टिव स्किन केयर रूटीन बनानी है तो रेटिनॉल शुड बी अ मस्ट इन योर स्किन केयर रूटीन. मुझसे अगर सारे स्किन के इंग्रेडिएंट्स ले लिए जाए, विटामिन सी, नाइसिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, सारे ले लिए जाएं, सिर्फ रेटिनॉल दे दें, सो आई विल बी हैप्पी. थोड़ा सा ट्रिकी सा इंग्रेडिएंट है, इसको यूज़ करने का एक थोड़ा स्पेशल तरीका है एंड यू हैव टू गेट यूज टू इट. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल अबाउट रेटिनॉल. रेटिनॉल असल में विटामिन ए है. विटामिन ए का एक फॉर्म है, बहुत सारे इसके नाम हैं, ट्रेटिनोइन, एडापिलीन, रेटिनॉइड, रेटने, इसके बहुत सारे नाम हैं मार्केट में और ये बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए है. अब विटामिन ए आपकी स्किन के लिए क्या करता है? बेसिकली जब ये यूज़ हुआ था सबसे पहले, ये बहुत सालों पहले, लाइक मे बी इन द 70s, दिस वाज यूज्ड फॉर एक्नी ट्रीटमेंट. ये एक एक्नी ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स को दिया जाता था बट देन साइंटिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट नोटिस्ड कि ये हाइपर पिगमेंटेशन को भी फिक्स कर रहा है, ये साइंस ऑफ एजिंग को भी ठीक कर रहा है, रिंकल्स, फाइन लाइंस वगैरह को, और ये आपकी ओवरऑल स्किन को बहुत अच्छा कर रहा है. सो साइंटिस्ट वर लाइक ओके, ये सिर्फ एक्नी के लिए नहीं है, ये बल्कि और बहुत सारी स्किन केयर प्रॉब्लम्स को भी टैकल करता है. विच इज़ वाई आई फील कि अगर आपकी स्किन का कोई भी मसला है, एजिंग एक बहुत बड़ा मसला होता है, एज सबकी होती जाती है, तो एजिंग का मसला हो या फिर हाइपर पिगमेंटेशन का मसला हो, एक्नी का मसला एक बहुत कॉमन मसला है, तो इन बहुत सारे मसलों का हल एक रेटिनॉल में ही है. हाउ इट वर्क्स इज़ कि रेटिनॉल जो है आपकी जो लोअर लेयर स्किन में होती है, डर्मिस लेयर होती है, जहाँ पे सेल प्रोड्यूस होते हैं, तो वहाँ पे रेटिनॉल हेल्प्स टू जनरेट न्यू सेल्स. वो न्यू सेल्स बनाने में हेल्प करता है और जो पुराने सेल्स होते हैं आपकी जो स्किन के, उसको ऊपर पुश करता है और पुरानी स्किन शेड अवे हो जाती है और आपकी नई स्किन जो होती है वो फ्रेश होती है, वो ज़्यादा हेल्दी होती है और उसमें मसले नहीं होते. और जो पुरानी डेड स्किन होती है उसमें ही सारे मसले होते हैं, उसी में पोर्स का मसला होता है, उसी में रिंकल्स आते हैं, उसी में एक्नी जो होती है वो डेवलप होती है. बचपन में आपकी स्किन बहुत जल्दी जनरेट हो रही होती है, न्यू स्किन हर थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाती है, पुरानी स्किन शेड हो जाती है, तो बच्चों की स्किन हेल्दी और प्रॉब्लम फ्री होती है. जितनी आपकी एज ज़्यादा होती है तो जो आपका स्किन का साइकिल है, जितनी जल्दी न्यू स्किन बनती है वो ज़्यादा होता जाता है और आपकी बहुत देर बाद न्यू स्किन ऊपर जाती है. सो रेटिनॉल इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, वो आपकी न्यू स्किन की जनरेशन को जल्दी कर देता है आपकी, ताकि न्यू स्किन जल्दी बने और वो जल्दी ऊपर आए और जो प्रॉब्लमैटिक पुरानी डेड स्किन है वो शेड अवे हो जाए. उसके अलावा इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस कोलेजन. कोलेजन, इन केस यू डोंट नो, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी स्किन को यंग और हेल्दी लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आफ्टर द एज ऑफ 25 आपकी स्किन कोलेजन प्रोड्यूस करना थोड़ा कम कर देती है और वो जब कम करती है आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है. सो व्हाट रेटिनॉल डज इज़ वो कोलेजन प्रोडक्शन को स्पीड अप करता है और कोलेजन बनाने में हेल्प करता है. तो आपकी स्किन में जब कोलेजन होगा उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा यंग होगी, उसमें रिंकल्स, फाइन लाइंस कम आएंगे, आपकी स्किन थिक होगी. जितनी आपकी मोटी स्किन होती है, मोटी स्किन कहना ऐसा लग रहा है जैसे वो उसकी बड़ी मोटी खाल है, बट नॉट लाइक दैट. जितनी आपकी स्किन थिक होगी उतने उसमें मसले कम होंगे, बिकॉज उसमें आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स नहीं आएंगे, स्किन टेक्सचर नहीं प्रोड्यूस होगा, पोर्स कम नज़र आएंगे. तो वो सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो कोलेजन प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो होते हैं वो नहीं होंगे, बिकॉज रेटिनॉल हेल्प्स विद कोलेजन प्रोडक्शन. ऑयल प्रोडक्शन जो है लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, उसको कम करता है, जिसकी वजह से इट हेल्प्स विद एक्नी. सो हाइपर पिगमेंटेशन के लिए इट्स अमेजिंग. इट इज़ अमेजिंग फॉर स्किन टेक्सचर, इट इज़ अमेजिंग फॉर रिंकल्स एंड फाइन लाइंस, इट इज़ अमेजिंग फॉर एक्नी, इट इज़ अमेजिंग फॉर पीपल हु हैव लार्ज पोर्स. तो आपके पोर्स के साइज को छोटा अपेयर करता है, लाइक व्हेन यू लुक एट समवन स्किन तो उनकी पोर्स साइज कम नज़र आते हैं.
So there are a variety of things that retinol does और मोस्ट लोगों के इन्हीं में से ही मसले होते हैं. So इन सारे मसलों का हल रेटिनॉल है और ये मोस्ट इफेक्टिव स्किन केयर इंग्रेडिएंट है. So you probably are wondering कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो होगा या इसका कोई तो प्रिकॉशन होगा, बिकॉज अगर इतने सारे फायदे हैं तो इट्स टू गुड टू बी ट्रू, राइट? सो येस, रेटिनॉल इज़ अ बिट ट्रिकी. बाकी स्किन के इंग्रेडिएंट्स से थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है. इसको यूज़ करने का एक स्पेशल तरीका होता है एंड इट टेक्स यू सम टाइम टू गेट यूज टू इट. रेटिनॉल जो है आपकी स्किन की सेंसिटिविटी को शुरू में बढ़ा देता है. अगर आपकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है देन इट विल इंक्रीज सेंसिटिविटी इवन मोर, और फिर वो आपकी स्किन में इरिटेशन एंड फ्लेकीनेस और जो कभी कभी बहुत ज़्यादा दाने भी बन जाते हैं. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन लुक रियली बैड इनिशियली. शुरू में आपकी स्किन जो है वो बहुत बुरी लगने लगती है एंड यू फील कि ये तो फ़ायदा करने की जगह नुकसान कर रहा है. बट द थिंग अबाउट रेटिनॉल इज़ कि शुरू में आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती है, शुरू में आपकी स्किन इरिटेशन, ड्राइनेस, फ्लेकीनेस सब बढ़ती है. बट ओवर टाइम आपकी स्किन जो है वो थिक हो जाती है और आपकी स्किन में कोलेजन भी ज़्यादा होता है, आपकी स्किन में सेल्स भी ज़्यादा बनते हैं. सो ओवर टाइम आपकी स्किन जो है वो बेहतर हो जाती है. सो इट एक्चुअली गेट्स रियली बैड बिफोर इट गेट्स रियली गुड. सो आपने वो ज़रा टाइम वेट आउट करना है. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो बहुत ही वीक या बहुत ही लो परसेंटेज वाला और बहुत ही लो स्ट्रेंथ रेटिनॉल से आपने स्टार्ट करना है और ओवर टाइम आपने अपनी टॉलरेंस बढ़ानी है. इवन अगर आपकी स्किन नॉर्मल है उसमें भी स्टार्ट रियली लो एंड देन गो हायर. एक आपको अडाप्ट करने में एक थोड़ा सा इसका टाइम फ्रेम है. इनिशियली आप कम दिन यूज़ करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको रेगुलर बनाएं, बिकॉज इरिटेशन और जब स्किन फ्लेकी होती है वो बेसिकली आपकी जो पुरानी स्किन है वो शेड जब हो रही होती है तो दैट मेक्स योर स्किन रियली इरिटेटेड, ड्राई एंड ऑल ऑफ दैट. एंड उस वक्त आपका बहुत दिल करेगा कि यू स्टॉप यूजिंग इट बिकॉज यूर लाइक मैं इतना एफर्ट भी डाल रही हूँ एंड मेरी स्किन का ये हाल हो रहा है. दिस इज़ नॉट व्हाट आई साइंड अप फॉर. बट ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, आफ्टर दैट इनिशियल फेज जो कि कुछ लोगों का फ्यू वीक्स होता है, कुछ लोगों का अ कपल ऑफ मंथ्स भी हो सकता है, बट वंस यू गेट ओवर दैट उसके बाद जो आपकी स्किन निकलेगी यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ अमेजिंग द नेक्स्ट लेयर ऑफ योर स्किन विल बी. बट यू हैव टू स्टिक इट आउट. और अगर आपको एक रेटिनॉल सूट नहीं कर रहा, मे बी यूज़ अनदर वन विच इज़ अ लॉट लोअर इन परसेंटेज एंड इतना ज़्यादा पोटेंट नहीं है. बिकॉज शुरू में ही अगर आप 2% पे चले जाएं तो 2% इज़ रियली रियली स्ट्रॉन्ग. When I started with 0.2% और मैंने उसको 3 months के लिए यूज़ किया and then I went up to 0.5 and then 1%. So आहिस्ता आहिस्ता you go higher up. जो highest percentage and the highest grade retinol जो कि प्रोवाइड होता है by dermatologist प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू होता है, लेकिन ओवर द काउंटर का मतलब है प्रोडक्ट्स जो कि आप रेडिली बाजार में से ख़रीद सकते हैं और प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ख़रीद सकते हैं. उसमें रेटिनॉल की पोटेंसी या उसका जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम होती है. क्योंकि वो थोड़ी स्ट्रेंथ कम होती है तो उसके प्रॉब्लम्स भी थोड़े कम होते हैं. जो प्रिस्क्रिप्शन वाला रेटिनॉल होता है उसके जो हैं जो थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो ज़रा स्ट्रॉन्ग होते हैं और उसके लिए ज़्यादा टाइम लगता है आपकी स्किन को यूज़ टू होने में. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो प्रॉबली वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेटिनॉल को बर्दाश्त कर ही ना सके. जो ओवर द काउंटर रेटिनॉल्स होते हैं वो ज़रा माइल्ड होते हैं, वो स्किन में उस लेवल की इरिटेशन नहीं देते. एंड बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें ऑयल्स या लोशंस या और इंग्रेडिएंट्स मिक्स हुए हुए होते हैं जो कि रेटिनॉल को थोड़ा जेंटल बना देते हैं और आपका एक्सपीरियंस भी थोड़ा रेटिनॉल के साथ ईजी कर देते हैं. सो यू हैव टू पिक एंड चूज़ व्हाट इज़ द राइट रेटिनॉल फॉर यू और कौन सा आपकी स्किन ईजिली टॉलरेट कर सकती है. मुझे जब रेटिनॉल के बारे में शुरू में पता चला और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स के बारे में पता चला और मुझे पता चला कि डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सो आई वाज लाइक यू नो व्हाट, जो सबसे हाई स्ट्रेंथ वाला है मैं वो ले लेती हूँ. बट देन मैंने अपनी शुक्र है रिसर्च की और एक मेरे साथ बैड एक्सपीरियंस भी हो गया था. तो उसके बाद आई रियलाइज़ कि सबसे स्ट्रॉन्ग वाला लेना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड अ रेटिनॉल दैट इज़ बेस्ट फॉर योर स्किन. आपने अपनी स्किन देख के रेटिनॉल चूज़ करना है क्योंकि मार्केट में डिफरेंट स्ट्रेंथ्स के रेटिनॉल है. और अगर आपने मेडिकल ग्रेड वाला जो कि सबसे इफेक्टिव होता है, जो मेडिकल ग्रेड वाला होता है जो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं वो सबसे इफेक्टिव होता है. लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको लो स्ट्रेंथ वाला रेटिनॉल परसेंटेज जिसकी बहुत लो हो, जिसकी स्ट्रेंथ बहुत लो हो, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप एक स्ट्रॉन्गर रेटिनॉल की तरफ जा सकते हैं.
शुरू में अगर आप एक स्ट्रॉन्ग रेटिनॉल लगा लें तो आपकी स्किन पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, आपकी स्किन को वो इरिटेशन और रेडनेस और वो सब बहुत ज़्यादा हो सकती है। एंड अगर आप सही तरह उसको यूज़ ना करें तो परमानेंट डैमेज भी हो सकता है आपकी स्किन पे। सो इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू यूज़ रेटिनॉल, बिकॉज इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट नोइंग हाउ टू यूज़ इट, आपकी स्किन काफ़ी बुरी तरह डैमेज हो सकती है। नोबडी वांट्स दैट। इफ यू गोइंग टू यूज अ रेटिनॉल, यू शुड नो हाउ टू यूज इट। एंड ऑब्वियसली यू शुड ऑलवेज कंसल्ट डर्मेटोलॉजिस्ट अगर आपको कोई हाई स्ट्रेंथ वाला रेटिनॉल यूज़ करना है। ओवर द काउंटर वाला भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसका यूज़ करने का तरीका आना चाहिए, बिकॉज जो प्रोडक्ट्स में भी रेटिनॉल होता है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपकी स्किन में इरिटेशन डेवलप कर सकता है। ओवर द काउंटर जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको, बाज़ार से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनमें रेटिनॉल होता है, वो आपके लिए काफ़ी होता है, स्पेशली इफ़ यूर इन योर 20s एंड 30s। हाँ, अगर आपको कोई सिवियर एक्ने का इशू है देन यू प्रॉबली नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रेंथ रेटिनॉल। या फिर अगर आप 40s एंड 50s में हैं और एजिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेटिनॉल फिर प्रॉबली ज़रूरत होगी। बट इफ़ यूर इन योर 20s एंड 30s, ओवर द काउंटर रेटिनॉल्स आर ग्रेट ऑप्शंस। It is also really important to know that if you're pregnant or if you're a nursing mother, अगर आपका बेबी हुआ है या होने वाला है या आप उसको फीड करा रहे हैं, then you should not use retinol, because ये एक बहुत strong ingredient है और research में है कि it is just better not to use it while you are a nursing mother or you're expecting. उसके अलावा जब आप यूज़ कर रहे हो रेटिनॉल, मेक श्योर कि यू हैव क्लेंस्ड योर फेस कम्प्लीटली, आपने अपना मुंह अच्छी तरह धोया हो एंड योर स्किन इज़ रियली ड्राई, आपने उसको अच्छी तरह पैट ड्राई कर लिया है, वो बिल्कुल गीली नहीं है, बिकॉज जो मॉइस्ट स्किन होती है, वेट स्किन होती है, उसमें प्रोडक्ट बहुत जल्दी से पेनिट्रेट करता है। और इफ़ दैट हैपन्स, रेटिनॉल अगर इतना डीपली आपकी स्किन में पेनिट्रेट कर जाए वो उतनी ज़्यादा इरिटेशन बिल्ड करेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर योर स्किन इज़ रियली ड्राई व्हेन यू आर पुटिंग रेटिनॉल, एंड सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स फॉर योर एंटायर फेस, लाइक एक मटर के दाने जितना पी साइज आपने पूरे फेस के लिए। डोंट थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर लूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। इट्स अ रियली स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट, सो स्टार्ट विद अ पी साइज फॉर योर एंटायर फेस। उसके बाद मेक श्योर दैट यूर यूजिंग अ मॉइस्चराइजर। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आप पहले मॉइस्चराइजर लगा के उसके बाद रेटिनॉल लगा के फिर मॉइस्चराइजर लगा लें, तो वो एक बैरियर बन जाता है आपकी स्किन और रेटिनॉल के दरमियान, एक मॉइस्चराइजर का। सो दैट वे वो आपकी स्किन में इतना डीपली पेनिट्रेट नहीं करेगा। बट इफ योर स्किन इज नॉट दैट सेंसिटिव एंड यू कैन टॉलरेट इट, देन पुट ऑन रेटिनॉल, मुंह धो के, ऑफकोर्स मुंह धो के ड्राई करके पुट रेटिनॉल, और उसके बाद डोंट फॉरगेट टू पुट अ मॉइस्चराइजर, बिकॉज रेटिनॉल आपकी स्किन को बहुत ड्राई और फ्लेकी करता है, स्पेशली इनिशियली। सो एवरी टाइम यू यूज़ अ रेटिनॉल, उसके साथ एक सिंपल सा मॉइस्चराइजर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा व्हेन यू यूजिंग अ रेटिनॉल, उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ ना करें तो अच्छा है, बिकॉज वो उसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं और आपकी स्किन के लिए टू मच हो सकता है और बहुत हार्श हो सकते हैं, लाइक विटामिन सी, लाइक एक्सफोलिएटर्स, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। कोई भी एक्सफोलिएटर आप रेटिनॉल के साथ उस स्किन केयर रूटीन में ना यूज़ करें। ऑल्सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू यूज़ रेटिनॉल एट नाइट। आजकल बहुत सारे ऐसे रेटिनॉल्स आ गए हैं जो कि आप डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ बेस्ट कि अगर आप रात को ही यूज़ करें, बिकॉज रेटिनॉल से आपकी सन सेंसिटिविटी बहुत इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से अगर सन एक्सपोजर हो, रेटिनॉल का इफेक्ट भी ख़त्म हो जाता है और आपकी स्किन जो है वो और इरिटेटेड और ख़राब सी हो जाती है। सो जस्ट मेक श्योर व्हेन एवर यू यूजिंग रेटिनॉल, यूज़ इट एट नाइट। डे टाइम में ऑलवेज यूज़ अ सन ब्लॉक। अगर आप रात को रेटिनॉल लगा रहे हैं तो आपकी फ्रेश न्यू स्किन ऊपर आ रही है और आपकी स्किन सेंसिटिविटी इंक्रीज हुई हुई है, तो अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो वो ऑपोजिट इफेक्ट भी होगा और स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज भी कर सकता है। सो मेक श्योर दैट इफ़ यू यूजिंग रेटिनॉल एट नाइट, यू हैव टू वेयर सनस्क्रीन इन द मॉर्निंग। आपकी स्किन पे जो फेस के ऊपर सेंसिटिव एरियाज हैं, स्पेशली अराउंड द आईज, वहाँ की स्किन बहुत पतली होती है एंड रेटिनॉल कैन बी टू स्ट्रॉन्ग फॉर दैट। तो मेक श्योर यू डोंट यूज़ इट अराउंड योर आईज, आईज के अराउंड आप यूज़ ना करें। और बेस्ट तरीका होता है कि कोई ऑइंटमेंट या कोई जो थिकर क्रीम है वो आप आई के अराउंड लगा लें, ताकि वो अगर गलती से उधर लग भी जाए तो वो इतना डीपली पेनिट्रेट ना करे।
बिकॉज अगर आई जो है आपका एरिया थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है, सो यू कैन गेट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और समथिंग रियली टू मच अराउंड योर आईज, और वो फिर आप बाद में रिग्रेट करेंगे. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव एरियाज. बहुत सारी आई क्रीम्स हैं जो स्पेसिफिकली रेटिनॉल के साथ बनी हुई हैं, बट दे आर स्पेसिफिकली फॉर द आई एरिया, और वो उन्होंने फॉर्मुलेट ऐसे की हुई है कि वो आपका आई एरिया टॉलरेट कर सके. सो जस्ट मेक श्योर कि जो आप अपना रेगुलर रेटिनॉल यूज़ करें, अवॉइड इट अराउंड योर आई एरिया. स्किन केयर का ट्रिक यही है कि you have to give it time. A minimum of 3 months, you have to stick it out for 3 months, क्योंकि शुरू में ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा इरिटेशन और ड्राइनेस और फ्लेकीनेस वगैरह होना शुरू हो जाती है कि शुरू में ही आफ्टर यूजिंग इट फॉर लाइक अ कपल ऑफ वीक्स पीपल क्विट. मेक श्योर यू डोंट क्विट. और जब आपको अगर रिजल्ट्स ना भी नज़र आ रहे हो, स्टिक इट आउट फॉर 3 मंथ्स. अगर एंटी एजिंग वाला आपका एम है तो स्टिक इट आउट फॉर इवन लॉन्गर. लेकिन अगर एक्नी है, उसके लिए भी एटलीस्ट 3 मंथ्स टू सी सम रिजल्ट्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट. पर्सनली आई वुड एडवाइज कि जब आप रेटिनॉल शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट विद वंस अ वीक. आप अपनी स्किन केयर रूटीन में वंस अ वीक उसको यूज़ करें, देन इंक्रीज इट टू ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, एंड देन 1 डे छोड़ के आप उसको यूज़ करें. आफ्टर योर स्किन इज़ यूज टू इट, अगर आपकी स्किन इतना टॉलरेट कर सकती है, देन यूज़ इट एवरी डे. लेकिन शुरू में वंस और ट्वाइस अ वीक से स्टार्ट करें, देन मेक इट एवरी अदर डे, एंड देन गो ऑन टू एवरी डे. सो मेक श्योर कि आप उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किन केयर में इनकॉर्पोरेट करें और फ़ौरन से डेली यूज़ करना शुरू ना करें. 25 लाइक मिड 20s इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट यूजिंग रेटिनॉल. लेकिन अगर आपकी स्किन थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, आप थोड़ा अर्ली 20s में भी यूज़ करना शुरू कर सकते हैं. एंड इफ़ यूर अ टीनेजर, और अगर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है, क्योंकि अगर आपकी एक्नी बहुत स्ट्रॉन्ग है या आपको बहुत ज़्यादा एक्नी का इशू है, सो यू कैन इवन स्टार्ट इन योर टीनेज. बट जनरली अगर आप एंटी एजिंग बेनिफिट्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं और प्रिवेंट करना चाहते हैं फ्यूचर एजिंग को, द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज़ इन योर मिड 20s. ओके गाइज, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो आई एम गोइंग टू फिल्म अ पार्ट 2 जिसमें मैं प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस और जो प्रोडक्ट जिनमें रेटिनॉल है और पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल हैं, उसके ऊपर मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगी विच विल बी पार्ट 2. आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल. अगर थी तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड अ थम्स अप and subscribe to my channel, and I'll see you in my next video. Bye guys.